गाथा पाठ हर रविवार को अपन लगभग 25-30 छंदों का कर लेते हैं, तो पिछला दोहरान हो ही जाता है। इसमें से कल जो हमारी चर्चा छूट गई थी उसके संबंध में एक छंद से शुरू करना चाहूंगा। 84वां छंद था, सबको ध्यान आ गया होगा। वैसे 84वां छंद क्या था कि विवाह आदि संसार विधायक कार्य स्वजन जो करते हैं वे ही शत्रु, अन्य नहीं एक बार प्राण जो हरते हैं। मूल छंद था जन्म संतान संपादि विवाह आदि विधाई न स्वापरे से सकृत प्राण हारिणो न हरे न परे परे। क्या कि जन्म मरण आदि की जो संतति है उसका संपादन करने वाले कौन? उनका संपादन करने वाले विवाह आदि कार्य। विवाह आदि कार्यों को जो कराने वाले हैं, मतलब साफ शब्दों में कहें तो जिसने विवाह आदि कार्य कराए उसने हमारा जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाया है। उसने आया समझ में? और जन्म मरण की परंपरा जिसने बढ़ाई है निश्चित रूप से असली शत्रु वो ही है। क्या अर्थ निकला इस बात का? इसका अर्थ पहले भी अपन देख चुके हैं कि जिन्होंने आपकी शादी कराई है वही आपके सबसे बड़े दुश्मन है ना? जिसने आपको इस संसार मार्ग में उलझाया है, जिसने आपको इस जगत में जन्म मरण के परंपरा को बढ़ाने में जिसने सहायता दी है, वास्तव में शत्रु तो वो है। एक बार जो मार देवे वो शत्रु नहीं है। इस पे ज्यादा बात नहीं करनी है मुझे, ये तो छंद अपन देख चुके हैं, इस पे विस्तार से चर्चा भी काफी हो चुकी है। अपनी जो बात कल चल रही थी इसी संबंध में, इस वजह से ये बात की। प्रश्न दो तरह के थे, एक तो वो कुंडली वगैरह से संबंधित था, उसके संबंध में तो काफी अपन ने चर्चा की। मुहूर्त के संबंध में वो भी बात की। उसमें वो चीज खास ध्यान रखने लायक है कौन सी कि काल द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध रहता है। काल द्रव्य में शुभ और अशुभ होता ही नहीं है कुछ। तो हम कैसे कह देते हैं ये शुभ घड़ी और ये अशुभ घड़ी? अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसी संबंध में दूसरा प्रश्न जो था, विवाह आदि की परंपरा कैसे चली, क्या चली, जैन धर्म के अनुसार कैसी रही, कैसा होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, इसके संबंध में थोड़ा विचार करें। पहले थोड़ा सा अपन ये समझ ले है ना, मैं इसका कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ क्योंकि मैंने किसी की शादियां करवाई नहीं है। आया समझ में? है ना? मैं कोई इस विषय में बोलने का अधिकारी नहीं हूँ। फिर भी इतना अपन समझ सकते हैं कि जो चीज गलत होती है वो अपने को शास्त्रों के अभ्यास से जो चीज गलत लगे कम से कम उसे तो हम छोड़ सकते हैं। जो हमको लगता है कि ये काम तो गड़बड़ है या ये धर्म के नाम पर ये गड़बड़ हो रहा है तो अपन उसको छोड़ सकते हैं, बेझिझक छोड़ देना चाहिए। और उस छोड़ने के पीछे दृढ़ता होगी तभी छूट सकेगा, क्योंकि ये काम ऐसा है कि घर वालों के आगे चलती नहीं है, फिर किसी की रिश्तेदारों के आगे चलती नहीं है, समाज के पंच पटेलों के आगे चलती नहीं है। वो चलेगी तभी जब आपके बात में वजन होगा, और वो वजन तब होगा जब आपको शास्त्रों को विधि मालूम हो, शास्त्र के कुछ तर्क मालूम हो, कुछ युक्तियां मालूम हो, तो आप आपकी बात दृढ़ता से रख सकोगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। खैर, जो भी बैठे हैं सभी तरह के लोग बैठे हुए हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ, कुछ विवाहित हैं, कुछ अविवाहित भी होंगे ही सही, या किन्हीं के घर में ऐसा प्रसंग बनने वाले होंगे। बहुत समय से ये विचार था इस संबंध में बात करने का। पहले ग्रहित मिथ्यात्व के प्रकरण में भी मोक्ष प्रकाशक में तब भी अपन ने थोड़ी बहुत बात तो की थी, लेकिन इतनी विस्तार से वहां नहीं हुई थी। कर ही लेते हैं, है ना? 2-4 लोगों के प्रश्न भी इस तरह के उठे थे, तो ये बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो वो जो कुंडली की बात थी कल भी अपन ने देखी, वो बिल्कुल भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी अपना पुण्य पाप लेकर के आया है उन कुंडलियों से बदल तो नहीं जाएगा ना। अच्छा, कुंडली में लिखा भी हो, मान लो लिखा भी हो और वैसा वैसा दिखता भी कोई बहुत बड़े ज्योतिषी ने बनाई, तो क्या बदल जाएगी क्या? वो पक्का ठग है जो ये कहता है कि ऐसा ऐसा काम करो, मैं तुम्हारा ये दोष निवारण कर दूंगा। ये बताओ, केवल ज्ञानी ने उस दोष के संबंध में क्या जाना? अगर वैसा काम होना है, मान लो किसी की 40 वर्ष में कुछ एक्सीडेंट होना है, तो वो कोई कहकर के मतलब कुछ ना कुछ करके पलट देगा वो? अगर केवल ज्ञानी के ज्ञान में दिख रहा है कि 40 वर्ष में इसका एक्सीडेंट होना है, तो 40 वर्ष में वो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? अब इधर जो व्यक्ति कहता देखो मुझे पता है ये तुम्हारा होने वाला है, लेकिन मैं इसको पलट दूंगा, कि अगर तू पलट देगा तो मतलब वो होने ही नहीं वाला है। ये रही ना बात। बहुत से लोग ऐसे मूर्ख बनते हैं, वो बता देते हैं क्या, जैसे
अब क्या कहें, बहुत से लोगों को जब गर्भस्थ होता है ना शिशु, कि 100% मैं पलटा दूंगा, मैं लड़का कर दूंगा, भले लड़की भी हो रही है तो लड़का कर दूंगा। अरे कहाँ से कर देगा, कैसी पागलपन जैसी बातें हैं। दवाइयां देके या उसके ऐसा होना होता तो वो कुछ का कुछ कभी का हो जाए, किसी के भी हो जाए, लेकिन होता नहीं है। अब किस्मत से वो लड़का ही होना था और लड़का ही हुआ, और फिर इसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है उस पर कि अरे उन्होंने कहा था और उनकी दवाई ली या उनके कहीं विधि के अनुसार चले तो देखो लड़का हो गया, नहीं तो लड़की हो रही थी। कैसे कह सकते हो लड़की हो रही थी? हमारे तो आचार्यों का एक छंद है ना, पहले भी शायद आप लोगों को बता चुका हूँ। कोई कहे ना जैसे कि साहब ये तो ऐसा ही होना था, अपन तो कहते हैं कि ऐसा ही होना था। कुछ काम हो जाता है तो क्या कहते हैं अपन, ऐसा ही होना था, क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा ही निश्चित था। अब कोई सामने से कहे कि आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा ही होना था, कह रहे हो तो गया, इससे बढ़ के और क्या प्रमाण चाहिए है? ये हो तो गया, और क्या प्रमाण चाहिए इससे बढ़ के? ये आचार्य देव का प्रकरण है, मतलब ऐसा शायद आप तो परीक्षा में एक इसमें आया है, मैं नाम भूल रहा हूँ ग्रंथ का। अंकुर भाई, अभिषेक भाई, अगर याद आए तो बताना। इस तरह का अपने आचार्य का है सीधा प्रकरण, उसमें इस तरह की बात थी कि सामने वाला कहे आप कैसे कह सकते हो कि यही होना था, आप कैसे कह सकते हो कि ये सब निश्चित था? अरे हो तो गया, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, सामने दिख तो रहा है, ये हुआ है। अपन कहेंगे वो लड़की हुई या लड़का हुआ, कि आप कैसे कह सकते हो कि ये लड़का ही होना था? अरे लड़का हो तो गया लड़की होनी होती तो लड़की होती, लड़का होना होता तो लड़का होता। खैर, तो ये बात तो हाँ, अलंग शक्ति भवितव्यता वो भी है, वो थोड़ा अलग प्रकरण है, लेकिन इससे मिलता जुलता ही है वो भी, कि भवितव्यता अलंग शक्ति वाली है, जो होना है वो बिल्कुल वो 100% निश्चित है। तो ये बताओ आप वो जान करके भी क्या कर लोगे? कोई सच्चा ज्योतिषी भी अगर बताएगा तो भी उसमें वो पलट क्या देगा? इसलिए वो जो तरह तरह की विधि देख रहे थे, है ना, कल बात आई थी कि इससे शादी करा दो, उससे शादी करा दो तो वो दोष टल जाएगा, वो सारी बातें होती नहीं है, वो तो गप है। अब रही बात शादी विवाह की परंपरा की, अस्मिता जी का जो प्रश्न था क्या, कि ये कैसे कैसे चला, ये किस तरह की विधि चली। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये सामाजिक कार्य है, क्षेत्र और काल के कारण, क्षेत्र और काल के कारण ये परंपराएं बदलती रही। आपके यहाँ पे अलग ढंग से होगी और साउथ में जाओगे तो अलग ढंग देखने को मिलेगा, उधर बंगाल साइड आपको अलग ढंग देखने को मिलेगा। जैनियों की बात कर रहा हूँ, अन्य मतियों की बात नहीं कर रहा। तो सब जगह अलग अलग ढंग आपको देखने का मिलेगा। उसके पीछे वहां के क्षेत्र और वहां के काल की कुछ बातें मुख्य होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो पता नहीं कैसे जुड़ जाती हैं और लोग सोचते हैं कि ये करना तो बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर आग के फेरे की बात करें अपन, अग्नि के फेरे, है ना, अग्नि के फेरे जैन शास्त्र सम्मत बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अब इससे आगे बढ़ के बात बोलता हूं मैं, क्योंकि शुरू में अपन ने बात की थी, शास्त्र और युक्ति तर्क वगैरह लगा के देखोगे तो आपको अपने यहाँ पे विवाह की कोई एक विधि मिलेगी ही नहीं। बताओ, रुक्मिणी और कृष्ण जी का विवाह कैसे हुआ था? आदिनाथ जी और वो नंदा सुनंदा का विवाह कैसे हुआ था? या और जितने भी विवाह के प्रसंग आप देखते हो पुराण में, मुझे एक प्रकरण बताओ, एक प्रसंग ऐसा बताओ कि जिसमें आज जो परिपाटियां हो रही हैं वो नजर आती है। एक भी बता दीजिए। एक भी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक काम आपको दिखेगा जो उस समय भी होता था और आज भी कदाचित क्या होता ही है, वरमाला का, है ना। मुख्य रूप से विवाह में वही चीज है, लड़के ने लड़की को पसंद किया, लड़की ने लड़के को पसंद किया, ये विवाह हो चुका, ये पक्का मानिए। अपने यहाँ तो ऐसा ही है, आप पुराण उठा के देख लीजिए कि तो क्या ये बाहर का ये सब चीजें नहीं होंगी क्या? कि वो लोगों को दिखाने के लिए होता है। वास्तव में देखो, जो शादी का रिसेप्शन या जो कुछ भी वो पूरा आयोजन किया जाता है वो किस लिए है? वो इसलिए है कि ये समाज जान लेवे कि आज से ये पुरुष और ये महिला, ये दोनों पति पत्नी हैं। ये अगर साथ दिखें तो इनको व्यभिचारी मत समझ ले, इनमें दोष नहीं है, ये पति पत्नी है, सामाजिक रूप से इनको ये मान्यता दी गई है। आया समझ में? ये सिर्फ उसका दिखावा है। वास्तव में शादी तो तभी हो चुकी जब दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। असलियत है। रुक्मिणी के हृदय में बैठे हुए थे कृष्ण, तो है ना, क्या हुआ फिर? कृष्ण, ये विधि मालूम है कि नहीं, कृष्ण और रुक्मिणी का पूरा, रुक्मिणी की शादी किसके साथ तय थी? शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर रखा था। और शिशुपाल बहुत बलशाली योद्धा था, बहुत बलशाली। बलभद्र भी क्या करता था?
हाँ, बलभद्र भी उसको नहीं हरा सकते थे, इतने ताकतवर था शिशुपाल। कृष्ण जी भी उस समय पे सीधे भिड़ने की स्थिति में नहीं थे। तो क्या हुआ? अच्छा, रुक्मिणी को क्या था? रुक्मिणी ने तो मुनिराज से पूछ रखी थी कि कृष्ण तेरे पति होंगे। पूछ क्या रखी थी, मतलब उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी उसको मिल गई कि कृष्ण ही तेरे पति होंगे, और वो ऐसे हैं बलशाली, तो मन ही मन उसको तो कृष्ण ही पसंद थे और कृष्ण को ही अपना पति मान के बैठी थी। अब वो भाई जबरदस्ती शिशुपाल के साथ विवाह कर रहा था। इधर से क्या हुआ कि कृष्ण आए और वो उसको हर करके ले गए, हर करके ले गए। अब बोलो विवाह हुआ कि नहीं? है कह रहे ऐसी शादी तो हुई नहीं जैसे अपन करते हैं, न तो फेरे लिए, न आग जली, न जो आप विधान करने जाते हो देव दर्शन वगैरह, भाषण वगैरह, क्या हुआ वहां पर? ले गए वो तो। प्रद्युम्न कुमार उसको ले गए, क्या नाम था उसका? उत्तरा। दुर्योधन की पुत्री का क्या नाम था? उदधी कुमारी। है उदधी कुमारी, उदधी कुमारी, हाँ, दुर्योधन की बेटी उदधी कुमारी। अरे पढ़ना चाहिए अपने को पुराण वगैरह, क्योंकि इनसे ही तो अपने को मालूम पड़ेगा क्या होता था, है ना। देखो इतना पक्का है कि जो वो पुराण जिसने लिखा है ना, जिन भी आचार्य ने लिखा है, उनके समय में जो होता था वो विधि आपको मिल जाएगी। भले साक्षात आदिनाथ जी के समय वैसा ही हुआ हो, ये 100% पक्की बात नहीं है, लेकिन आदिनाथ जी के बारे में जो लिख रहे हैं जिन सेनाचार्य, तो जिन सेनाचार्य के समय में वो विधियां हुई थी, ये अपने को उससे पता चल जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इससे भी एक अपने को क्षेत्र काल में किस तरह की परिपाटी चली, उस समय की क्या परिपाटी थी, बाद में क्या परिपाटी चली, ये सारा पता चलता है। समझ में आया? तो बहुत सारी इस तरह की विधियां हैं जो पहले थी ही नहीं, ये आज आ गई। उदाहरण के तौर पर आपके बासन की विधि है, बासन समझते हैं ना, बर्तन हर जगह अलग अलग नाम दिया जाता है। वो मटके, खाले मटकी उठा करके ले जाएंगी महिलाएं, और हर जगह लाते भी नहीं आजकल। हमारे यहाँ पे तो है पद्धति ऐसी, क्या वो महिलाएं एक दिन पहले वो निकलेंगी और सब सुंदर कपड़े पहन के और बड़े बड़े मटके माथे पर रख करके, सारे खाली, भरा हुआ एक भी नहीं आया। समझ? धोली कलश बोला जाता है उसको बहुत सी जगह बासन बोलते हैं, बहुत सी जगह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, चाक भात जो भी कहते हो, मुझे नाम पता नहीं है विधियों। अब ये बताओ कि उसका औचित्य क्या है आज के जमाने में? पहले के जमाने में तो वो चीज थी, क्यों थी कि भाई इतने सब मेहमान आएंगे, उनके लिए पानी वानी की व्यवस्था करो। पहले नलों की व्यवस्था तो थी नहीं, हर घर में कुएं तो थे नहीं, तो आसपास जो पानी का क्षेत्र होता वहां से लेकर के वो उठा करके लेके आते थे, और खास तौर पे कुम्हार से घड़े लेकर के, और फिर वो पानी जहां से भरना वो लेकर के भरे हुए मटके वो महिलाएं लाती थी। और आज पूरा वो दिखावा रहेगा, खाली खाली मटके रख करके माथे पर है, या वो कलश रख लेंगे माथे पर और लेके जाएंगे। तो ये अपने को समझना चाहिए कि जिन परिपाटियों की आवश्यकता नहीं है वो बंद ही कर देनी चाहिए, है ना, बंद ही कर देनी चाहिए। सब में ग्रहित मिथ्यात्व तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं हर एक विधि में, लेकिन अगर ग्रहित मिथ्यात्व वाली है तो वो तो छोड़ ही देनी चाहिए, अगर बहुत हिंसा वाली है तो वो तो छोड़ ही देनी चाहिए, और जिनसे बहुत राग बढ़ता हो वो क्रिया भी बंद कर देनी चाहिए। ऐसा है। पहले कोई महिला संगीत वगैरह इस तरह की कोई विधि होती नहीं थी, ये तो अभी बीच में चली 30-40 साल में, और अब तो इतने पागल हो गए लोग कि उसके लिए अलग से प्रोग्राम होगा, उसका प्रोग्राम अलग से होगा, वो विशेष आकर्षण रहेगा, है? रात में भयंकर इतनी हिंसा होगी, और वहां पे शील का दोष भी लगेगा, है? घर की रिश्ते की महिलाएं जो है वो दूसरे पता नहीं किन किन पुरुषों के सामने स्टेज पर नाचेंगी, ये तमीज है? स्त्री पुरुष नाचने लग गए आजकल, तो जोड़े से नाचने लग गए, ऐसी बेशर्मी फैली हुई है। फिल्मी गाने बज रहे हैं और इधर ये नाच रहे। ये सब चल पड़ी परिपाटी, यूं समझ लो पत्नियां धर्म निभाती हैं, पति नहीं निभा रहे होंगे, है ना। खैर वो तो ऐसे ही मजाक की बात थी, है ना, धर्म पत्नी और धर्म पति, वो तो जो प्रचलन चल पड़ा उस हिसाब से नाम रख दिया गया, है ना। उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, वो तो चल पड़ा सो चल पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं। वही बात कर रहे हैं, अब वही बात पे आ रहे हूँ मैं धीरे धीरे एक एक बात लेकर के। तो 7 फेरे, है ना, बात आएगी तो कर ही देते हैं। आग की तो बिल्कुल अपने यहाँ पे कोई विधि थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। आप पुराण देखेंगे आग की कोई विधि नहीं थी। अब फिर आपके प्रश्न खड़ा होता है कि फिर हम फेरा किसका लें? तो फिर एक नई विधि आई कि अपन जिनवाणी रख लो, अपन मंदिर से वो ले आओ, क्या बोलते हैं उसको, यंत्र जी ले आओ, और उनको बीच में रख के और भगवान की तस्वीर रख करके उनके फेरे ले लो, उनके फेरे ले लो, उनको रख के वहां पे पूजा कर लो और वो जिनवाणी वगैरह रख करके फेरा कर लो।
इसके बारे में पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल अविनय है, अविनय है, पाप का कारण है। वहां पर वो आप यंत्र विराजमान कर रहे हो, वहां पे जिनवाणी विराजमान कर रहे हो, वो यंत्र में पंच परमेष्ठी का ही रूप है ना, मतलब पंच परमेष्ठी का ही उसके अंदर लिखा रहता है सब, नमोकार मंत्र वगैरह वो सब लिखा रहता है। तो पांचों परमेष्ठी जिसमें लिखे गए हैं वो आप बीच में विराजमान करके, और वहां पर आप फेरे किस चीज के ले रहे हो, क्या प्रतिज्ञा ले रहे हो उनके सामने? गृहस्थ धर्म की। जबकि हमारे यहाँ तो ये कहा है कि भैया ब्रह्मचर्य से रहो, वो श्रेष्ठ है। शादी विवाह की प्रेरणा है क्या अपने यहाँ पे? अपने यहाँ शादी की प्रेरणा नहीं है। ये 84वां छंद इसीलिए पढ़ा मैंने अभी, जो शादी ब्याह कराते हैं वो शत्रु हैं सबसे बड़े। जिसने आपको शादी करके फंसाया वो सब शत्रु हैं, वो सब रिश्तेदार। उस छंद के समय भी अपन ने बात कर ली कि प्रेरणा बच्चों को पहले तो ब्रह्मचर्य की ही देना। अब फिर भी ऐसा दिखता है कि इसके ब्रह्मचर्य जितना वैराग्य नहीं है, तो फिर उसको समझाना गृहस्थ धर्म कैसा होता है, क्या होता है ना। एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत जो भी है, ऐसा उसको रहे। समझ में ही बात। स्वदार संतोष व्रत भी एक तरह का ब्रह्मचर्य कहलाता है, वास्तव में वो ब्रह्मचर्य नहीं। तो हमारे यहाँ जहाँ ब्रह्मचर्य को धर्म बताया जाता है, जहाँ ब्रह्मचर्य से रहने की प्रेरणा दी जाती है, और आप साक्षात उनको बिठा करके, किनको? जिनवाणी को, भगवान की तस्वीर को और वो यंत्र को, उनको आप रख करके और उनके फेरेगा, तो सोचो ये कैसा काम है। ये ऐसा काम है जैसे किसी ब्रह्मचारी के सामने आप कहो कि लो हम तो करते हैं शादी, तुमने नहीं करी तो नहीं करी, हम तो करते हैं शादी। तुम कहते रहो ब्रह्मचर्य की बातें, तुम करते रहो ब्रह्मचर्य का उपदेश, हम तो करेंगे शादी। ये निर्लज्जता है, ये अविनय है। समझ में ही बात? या ऐसे समझ में नहीं आए तो दूसरा उदाहरण ले लो। आप मांस का त्याग किए हुए हो, मांस देखने तक आप पसंद नहीं करते, और कोई व्यक्ति आपको ससम्मान उसके यहाँ पर बुलावे, है ना, कि आप साहब हमारे यहाँ कार्यक्रम में आना, आपको ससम्मान बुलाया गया, आपको ऊंचा स्थान दिया गया, और आपके सामने मांस रखा गया। बोलो क्या होगा? है कि ये क्या कर रहे हो आप? इतनी बदतमीजी, हमें तो मांस का त्याग है और तुम हमारे सामने मांस रख रहे हो। ये अविनय है ना। मांस त्यागी के सामने या मांस के त्याग का उपदेश देने वाले के सामने मांस परोसा जाए, ये क्या है? ये उसका अविनय नहीं है। अब आप ब्रह्मचर्य का उपदेश जिसमें है, जिसमें अपने आत्मा का स्वरूप बताया जाता है, उस जिनवाणी को सामने रखते हो। पंच परमेष्ठी का सूचक जो वो यंत्र है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं, जो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हैं, ऐसे मुनिराज हैं, और जिन्होंने उस ब्रह्मचर्य का ही सेवन करके, उसका पालन करके अरहंत सिद्ध दशा प्राप्त करी, ऐसे अरहंत सिद्ध भगवान, उनका सूचक यंत्र सामने रख के और फिर आप उनके फेरे काटते हुए, अविनय नहीं है उनका? आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं ये कैसी अटपटी बात है, या असहमत भी होंगे, पक्का होंगे, लेकिन आप गंभीरता से विचार कीजिए। ये वैसी बात नहीं है क्या कि जो जिसका त्यागी हो या जो जिसके विरुद्ध उपदेश देता हो उसके सामने वही काम करना? जिनवाणी सामने रख करके तो नियम लिए जाते हैं, जिनवाणी सामने रख के तो प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, विरक्ति ली जाती है, और आप जिनवाणी सामने रख के गृहस्थ दशा में प्रवेश की बात कर रहे हो। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि फिर हम फेरे किसके लेंगे? कुछ भी नहीं रखेंगे तो फेरे किसके लेंगे? अब इसमें दो बातें ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो फेरा लेने की कोई प्रथा अपने यहाँ थी नहीं। मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको 3-4 उदाहरण दे दिए, आप पुराण पढ़िए, एक भी जगह पर फेरे लिए गए हों तो बताइए। तो क्या फेरे बंद कर देंगे? समाज में तो चल रहे हैं और ऐसा वैसा, कोई बात नहीं। आपको इतना अगर आग्रह है भी सही 7 फेरों के, वो 7 वचन का, सप्तपदी का, जो भी आप नाम देना चाहते हो, तो एक काम करो, आपको ये विकल्प आ रहा है कि किसके फेरे लेंगे, तो आप एक चौकी पर एक कलश रख दो और उसके फेरे ले लो। उसमें क्या है? उसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा, पहले इस तरह की विधि भी होती थी। पहले कुछ वो स्तंभ गाड़ करके उस पर कलश रख दिया जाता और उसी के फेरे लिए जाते थे। ठीक है, तो उसके ले लो, उसमें क्या बड़ी बात है? वो दिखावा ही तो करना है एक। अभी मैं आप में से एक से भी पूछूं, बताओ 7 वचन कौन कौन से लिए थे? एक को भी याद नहीं है। आप सब प्रतिज्ञा लिए बैठे हो, जिन जिन ने शादी की है, एक भी नहीं बता पाएगा पूरे 7 वचन, मुझे पक्का विश्वास है। मुझे याद नहीं है ना, मैं क्या बताऊं? है बिल्कुल मजाक का विषय रहता है। दूसरी बात, उन बातों को गंभीरता से लिया नहीं जाता। इसी से जुड़ी हुई एक और बात कहना चाहता हूँ। वहां पर बैठ करके पूजन करना देव शास्त्र गुरु की बहुत खतरनाक काम है, सोच लेना। क्यों है खतरनाक काम? क्या आप एक तरफ तो कह रहे हो क्या, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही।
वहां तो आप कह रहे हो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा, और यहाँ पे शादी विवाह रचा रहे हैं। यहाँ काम बाण विध्वंसनाय कह रहे हो और इधर काम को बढ़ाने वाला ही काम कर रहे हो। ब्रह्मचर्य का विरोधी काम यहाँ हो रहा है, उधर ब्रह्मचर्य को अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये अविनय है ना। आपको बहुत अटपटी लग रही होगी बात कि पूजा नहीं करेंगे भगवान की। ईमानदारी से बताओ कि वहां जितने भी पूजा करने वाले बैठे हैं, एक का भी चित्त उस पूजा की पंक्तियों पर है क्या? पूजा किसको बोलते हो? किसको बोलते हैं हम पूजा? कि भगवान के गुणों में अनुराग का नाम पूजा है। भगवान के गुणों में जो अनुराग किया जाता है, उनका जो गुणगान किया जाता है, वो भक्ति उमड़ती है, वो पूजा कहलाती है। वहां कौन सी भक्ति उमड़ रही है? वहां कोरा दिखावा। और आजकल तो बहुत बड़ा व्यापार हो चुका है इसका। ऐसे ऐसे पंडित हो गए डिजाइनर, क्या वो शादी ब्याह कराने वाले संगीतमय विवाह की वो पूजा करवाएंगे और ऐसी कराएंगे और झूम झूम करके सबको बुलाएंगे। देखा है हमने, हमारे रिश्तेदारी में खूब हुई है इस तरह की। क्या अब मामा आओ, मामी आओ, अब बुआ फूफा आओ, अब मौसी मौसा आओ, अब माँ बाप आओ, चाचा चाची, सबको नचा नचा करके बुलाएगा और फिर सबसे वो अर्घ चढ़ाएगा और फिर सब नाचते गाते जाएंगे। एक का भी मन नहीं है। अच्छा चलो बाकी लोग नहीं कर रहे, वो जो दूल्हा दुल्हन है वो उन पंक्तियों का विचार कर रहे हैं क्या? उस समय जो पूजा की जा रही है वो विचार कर ले तो शादी खतरे में पड़ जाए। यही बात समझ में क्योंकि वहां तो विचार चलेगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये भगवान तो यहाँ पे इन विषय भोगों को छोड़ गए और मैं यहाँ पे उन्हीं विषय भोगों की तरफ लालायित हो रहा हूँ। उन्होंने तो ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया और मैं यहाँ पे बिल्कुल इसका विरोधी काम कर रहा हूँ। उचित नहीं है भैया, उचित नहीं है। तो क्या नहीं करें क्या? कि तुम्हें करनी है बाद में करना ना, अकेले जाके करना, जोड़े से नहीं होती पूजा, पहले तो ये समझ लेना। यहाँ पे जोड़े से करनी है पूजा, भी जोड़े से करनी। वह बाबूजी तो बहुत फटकारते थे कि इसको यहाँ पे भी अकेले भी मन नहीं लगता पूजा करने में, यहाँ भी पति पत्नी साथ चाहिए। क्या करना है? पूजा करना है कि दिखावा करना है? बातें गंभीर हैं और कठोर भी हैं और कदाचित अटपटी लगे, ऐसी भी हैं, लेकिन ये विचार करना चाहिए। परिपाटियां बदलती रही हैं और बदलती रहेंगी, इसलिए आप बिल्कुल परवाह मत करो किसी भी काम की। मुख्य कार्य यह है कि वो लड़के को लड़की पसंद आई है, लड़की को लड़का पसंद आया है, अब इतना ही अपने राग को सीमित कर ले, इतने मात्र में राग को सीमित कर ले। पराई माँ बहन को है ना, अपने से बड़ी हो तो माँ समान, समान उम्र की है तो बहन के समान, छोटी उम्र की है तो बेटी के समान। महिला की तरफ से बड़ी उम्र का व्यक्ति है तो पिता समान, और समान वय का है तो भाई समान, छोटा हो तो पुत्र समान, ऐसी दृष्टि रखे, है ना। अपना वो जो राग है, वो जो विषय भोग का राग है या जो वो साथ रहने का राग है, वो एक तक ही सीमित कर लेना। एक और बात बता दूं, अपने यहाँ पे एक पत्नी विवाह कोई प्रचलित नहीं था। बहुपत्नी विवाह अपने यहाँ पे मना नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। लेकिन अब समाज की क्या परिस्थिति है? अब समाज की परिपाटी ये हो चुकी है कि एक में सीमित रहे, तो उसका पालन करना चाहिए। समझ में आई बात? क्योंकि कोई ऐसा कुतर्क भी कर सकता है। आदिनाथ जी ने भी 2 करी थी और उनके भी, जम्बू स्वामी के तो 4 हुई थी और भरत जी की तो 96,000 थी। शांतिनाथ जी ने 96,000 करी। तो हम 2-4 कर लें तो क्या दिक्कत है उसमें? कि नहीं, उस जमाने में वो परिपाटी प्रचलन में थी तो वो दोषपूर्ण नहीं थी। आज वो प्रचलन में नहीं है तो दोषपूर्ण है। यार ऐसा थोड़ी ना होता है, धर्म तो हर समय एक जैसा होता है। आप ऐसा तर्क कर सकते हो कि जो उस समय दोषपूर्ण नहीं था वो अभी दोषपूर्ण कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि उस जमाने में ये चीजें आम थी। आम थी माने ये होती रहती थी, तो उसमें राग की गृद्धता अधिक नहीं है, वो समाज विरोधी कार्य नहीं था। आज आप अगर एक से दूसरा विवाह चुप करके करते हो तो वो समाज विरुद्ध कहलाता है। और समाज विरुद्ध कार्य वैसा समझना कि जैसे अनुपसेव्य और जैसे अनिष्टकारक अभक्ष्य। उनमें क्या दोष है? अनुपसेव्य और अनिष्टकारक में क्या दोष है? उसमें ये दोष नहीं है कि उनमें कोई जीवों का घात हो रहा, उनमें दोष यह है कि राग की तीव्रता ज्यादा है। इतनी तीव्रता कि जिसमें मुझे पता चल रहा है कि ये अभक्ष्य है, जिसमें मुझे पता चल रहा है कि ये महाहिंसक है, और उसके बावजूद मैं उसका सेवन कर रहा हूं, माने गृद्धता की अधिकता, ये राग की तीव्रता। मुझे पता है कि समाज में ये चीज प्रचलन में नहीं है, मुझे पता है कि एक पत्नी ही स्वीकृत या एक पति ही स्वीकृत किया जाता है। अब मैं बार बार मतलब बहु विवाह करूं, अथवा जैसा आजकल देखने में आता है अखबारों में, बड़े फिल्म स्टार वगैरह, कि हो गया तलाक, 3-3 बार तलाक हो गया, 4-4 शादियां कर ली है। वो समाज में प्रचलन में नहीं है। ऐसा विरुद्ध कार्य करने पर राग की अधिकता से स्वयं का घात होता है। ऐसा जीव आत्म कल्याण नहीं कर सकता। तो सामाजिक जो परिपाटी है उसके अंदर रह करके करे, उसमें भी जो दोषपूर्ण हो उनको टाले,
और जो जो उसमें समझ लीजिए अपने को हिंसक कार्य लगते हैं उनको पहले टाले, जिसमें देवशास्त्र गुरु की अभिनय होती है उसको जरूर टाले। इतना मात्र कहना है, बाकी मैं इसमें ज्यादा समझता नहीं हूँ। जहां जैसे आपके चलते हो उनमें ये परख लेना कि कोई ग्रहित मिथ्यात्व वाली बात तो नहीं आ रही है। जैसे बहुत सी चीजें होती है ना, अब दो चार बातें कर ही लेते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व की बात चली है तो वो शादी के पहले आपके बांध दिया जाएगा कुछ कुछ, क्या अब घर से नहीं निकलना है, और अब ऐसा हो गया है, अब वो वैसा हो गया, कुछ कुछ उसमें ऐसी मान्यता बैठ जाती है। वो छोटी सी एक कटार कुछ रख देते हैं, क्या चाकू जैसा कुछ जरा सा इतना सा बांध देते हैं, हाथ पर कुछ बांध देते हैं, वहां जेब में रखने को बोलेंगे या कुछ और भी करने को बोलेंगे। ये बताओ क्या होगा उससे? रास्ते में कोई चोर डाकू मिल जाएगा तो बचत हो जाएगी क्या? उससे बच जाएगा क्या? वो नजर नहीं लगे, मैं इसी बात पर आ रहा था, लोगों के दिमाग में नजर नहीं लगे कि ऐसा कैसा दूल्हा जो जरा सी नजर में धराशायी हो गया है। वर तो उसको कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, है जो पूरे जगत को जीत करके और फिर वो विवाह करने जाता है, ये जरा सी नजर में परेशान हो गया, ऐसा कैसा दूल्हा, ये ऐसी कैसी दुल्हन? स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व है, बिल्कुल छोड़ देना, जिनकी होने वाली हो वो छोड़ देना, जो कर चुके हैं वो आगे उपदेश मत देना, है ना। हमारे भी खूब कोशिश करी थी लोगों ने, रिश्तेदारों का काम ही यही है फंसाने का, क्या हमने तो बांधा नहीं, मैंने कि वहां पे शादी नहीं करूंगा मैं, ये सब काम करोगे तो आप आया समझ में। इतनी दृढ़ता रखना, जिनकी अभी नहीं हुई है उनसे कह रहा हूँ, जो कर चुके हैं वो आगे संभाले अपने होने वाले बच्चों को या जो भी और रिश्तेदार हैं उनको। अरे और अभी कोरोना ने सिखा दिया ना आपको, है क्या कह रहे हैं आप कि 10-11 जने घर के घर में कर लो। हमारे यहाँ तो ये है कंडीशन, राजस्थान में तो अभी ये सरकार ने लागू कर रखा, अगर शादी करनी ही है तो आप 10-11 जने घर में रह करके कर लो, बाकी फालतू न बाजे बजेंगे न कुछ होगा, सब छूट गया, सारे रिवाज बदल गए ना, सारी पार्टियां बदल गई। अरे बदलनी है, देश काल के हिसाब से अपने आप उन क्रियाओं में परिवर्तन आता है, इसलिए आप क्रियाओं के पक्षपाती मत बनो, बिल्कुल भी मत बनो। क्यों नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप दृढ़ रहिए, आप दृढ़ रहिए। देखिए इस पे भी आने वाला था मैं, है ना, अपनी लड़की है उसका विवाह कहाँ करना, कैसे करना, बाबूजी ने क्या कहा, बाबूजी के शब्दों का प्रयोग करूंगा मैं, और बाबूजी के अलावा उसके पहले एक शायद सागर धर्मामृत में एक कहीं पर आता है, अभिषेक अंकुर अगर याद आए तो बताना, उसमें ऐसा आता है कि साधर्मी हो और विजातीय हो तो विवाह कर देना, लेकिन सजाती हो और विधर्मी हो तो भूल के भी उसको विवाह, उससे विवाह मत करना। अरे जिस बेटी को आपने 20-25 साल अपने पास प्रेम से रखा, उसको धर्म मार्ग में लगाया, आपने उसको धार्मिक शिक्षा दी, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, आप उसने उसका आचरण बहुत अच्छा बनाया, अब आप एक झटके में, बाबूजी के शब्द बोलता हूं, ऐसे जानवर को मत दे देना कि जहां जाकर के उसका वो धर्म खतरे में पड़ जाए। बाबूजी ने ऐसा कहा, ऐसे जानवर को, ऐसे दुष्चरित्र को मत दे देना। किसकी बात कर रहे हैं, अजैन की कि जैन की? अरे जो जैन कुल में तो भले पैदा हुआ, लेकिन जिसको धर्म मार्ग का जरा भी पता नहीं है, जिसको धर्म का जरा भी ABCD भी मालूम नहीं है, जो धर्म को समझता नहीं है बल्कि उसका विरोधी है, उसको अभक्ष आदि खाता हो। या इधर आपकी बेटी तो 20-25 साल तक आपके पास रही, उसने तो जरा भी अभक्ष भक्षण नहीं किया है, उसको तो प्रतिज्ञा दी, न रात में खाऊंगी, न खिलाऊंगी, न बनाऊंगी, न अभक्ष खाऊंगी, न खिलाऊंगी, न बनाऊंगी, न रखूंगी, और आपने एक झटके में अरे शादियां नहीं होगी, है लड़का नहीं मिलेगा, आपने उसके कुएं में धक्का दे दिया उसको। हाँ हाँ हाँ, 138 ये ज्ञानपीठ से छपे हुए ना। हाँ हाँ हाँ, साधर्मी भले विजाती हो, विजाती है क्या मतलब कि अरे अपनी जात का नहीं। अभी तो लोगों को इसका भी बहुत पक्ष रहता है कि हम खंडेलवाल हैं, खंडेलवाल में ही करेंगे, हम जेसवाल हैं, जेसवाल में ही करेंगे, हम पोरवाल है, पोरवाल में ही करेंगे, परवाल है, परवाल में ही करेंगे, और जहाँ जो जो भी समाज चलते हो। बाबू जी क्या कहते थे, ये सब जो वाल है ना, वाल अंग्रेजी में वाल माने दीवार, इंग्लिश में वॉल होती है ना, वॉल माने दीवार, ये दीवारें हैं, इनको तोड़ो। ये जैन पना देखो, ये मत देखो वो खंडेलवाल है कि जेसवाल है कि बघेरवाल है कि परवाल है कि क्या क्या गोलापुरा है कि खरौआ है कि लमेचू है कि पंचम है कि चतुर्थ है, ये कुछ भी मत देखो आप।
आप ये देखो कि जैन है या नहीं। क्या मतलब जैन है या नहीं? अरे काम के जैन की कह रहा हूँ, नाम के जैन की नहीं कह रहा हूँ कि जैन कुल में तो पैदा हुआ, सजाती ही तो है, सजाती है लेकिन विधर्मी है, तो ऐसे को बिल्कुल भी अपनी कन्या नहीं देना। विजाती हो लेकिन साधर्मी हो, वो स्वीकारनीय है, वो स्वीकार करने योग्य है। आपको अगर उसका ये भाव और अगला भाव सुधारना हो तो आपने 20-25 साल जितने साल भी अपने पास रखा उस बेटी को, उस लड़की को, आप उसको धर्म मार्ग में आपने लगाया, आपने उसको धर्म की शिक्षा दी, उसका आचरण अच्छा रहा, आप कैसे उसको ऐसे व्यक्ति को सौंप देंगे? विजाति मतलब जो अपनी जाति का नहीं हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उपजाति उपजाति कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? जैन धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। आया समझ में? बाबूजी ने तो सीधे कहा, जानवर कहा उसको कि जानवर को मत दे देना। बोलो और हम क्या देखते हैं? हम सबसे पहले तो देखते हैं रुपया, सामने वाले के पास रुपए पैसे कितने हैं, हम देखते हैं इसकी नौकरी कहाँ लगी है, हम देखते हैं कि ये क्या कमाता है, क्या करता है। मूर्ख है वो लोग जो ये सब देखते हैं। आप ये देखो कि वो परिवार धार्मिक है या नहीं, आप ये देखो कि वो परिवार में धर्म का पालन होता है या नहीं, यही देखना चाहिए, और कुछ देखना ही नहीं चाहिए। क्या? क्योंकि आप उसके इस भव की व्यवस्था कर रहे हो कि अगले भव की भी सोचिए कुछ। जो ये रुपया पैसा, लड़के का रूप रंग या ये और चीजें देखता, वो तो सिर्फ इस भव की व्यवस्था कर रहा है, अगले भवों का क्या ठिकाना। अब यहाँ कोई तर्क कर सकता है कि अरे बाद में भी तो बिगड़ जाते हैं बहुत से। अरे बाद की अभी तो किसी ने नहीं देखी, आप जीते जी तो जीती मक्खी तो नहीं निकलोगे ना, है? बाद में तो पेट में जाकर के भी कुछ गड़बड़ कर सकता है दूध तो, लेकिन मक्खी जिसमें गिरी हुई है ऐसा दूध तो नहीं पियोगे ना। कह रहे उनने तो अच्छा भला दूध पिया था फिर भी फूड पॉइजनिंग हो गई, क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है, मक्खी गिरी हो चाहे नहीं गिरी हो, अपने को क्या लेना देना, अपन तो पी लो। ऐसा करोगे क्या? भाई जीती मक्खी नहीं निकली जा सकती, सीधी सी बात है। जहाँ पे धर्म का आचरण नहीं हो वहां पे अपनी कन्या का रिश्ता नहीं करना। और सबसे पहले आपको कोई शर्त रखनी है तो जरूर रखना। कौन सी शर्त? कि भैया हमारी बेटी के तो ये नियम है। क्या नियम है? कि हमारी बेटी न रात में खाएगी, न खिलाएगी, न बनाएगी। कह रहे नहीं साहब हमारे यहाँ तो नहीं चलेगा, लेकिन कभी कंवर साहब आएंगे, कोई ब्याही सगे आएंगे, तब रखना तो पड़ेगा। साफ मना कर देना, नहीं रखेगी। क्या आप बाद में चिक चिक करो, उससे पहले ही स्पष्ट कर देना ये नहीं रखेगी, इसने नियम ले रखा है। अपनी बालिकाओं को ऐसी शिक्षा दीजिए, अपनी बेटियों को ऐसा समझाइए। आया समझ में? बहुत से रिश्तेदार ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, पहले वो कहते हैं अरे बेटा देखो अभी से नियम नहीं लेना, पता नहीं कैसा घर मिले। अरे तुम उसको अभी से ही कमजोर कर रहे, उसको ऐसा ही ढीला ही घर मिलेगा। उसको शुरू से दृढ़ रखिए, शुरू से, कि बेटा अपने को न बनाना, न खाना, न खिलाना। कोई भी आ जाए, कोई भी आया समझ में, राष्ट्रपति आ जाए तो भी उसको परोसना तक नहीं, रात में नहीं परोसना, अभक्ष नहीं परोसना। जिसका खुद को त्याग है वो चीज अपन नहीं देंगे, इतनी बात है। अरे जैन धर्म का झंडा झुकाना है कि ऊंचा करना है? और ये महिलाओं के हाथ में विशेष तौर पे है ये, क्योंकि 2 घरों की जिम्मेदारी संभालती है महिलाएं, है ना। पहले भी मैंने आपको कई उदाहरण दिए हैं, ऐसी ऐसी दृढ़ महिलाएं भी हैं, आज भी हैं, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को सुधारा है। थोड़ी सी दृढ़ता तो चाहिए। लोग बात क्या थोड़े से प्रमाद में ढीले हो जाते हैं कि अरे अब इतना तो देखो चलता है, क्या रिश्तेदारी में तो करना पड़ता है। कंवर साहब आएंगे, ब्याई जी आएंगे तो उनको तो खिलाना पड़ेगा, खुद भले मत खाओ। क्या रे इतना ढीलापन शुरू से आप रख रहे हो, आगे जाके वो क्या करेगी, क्या धर्म साधेगी? इसलिए ये शर्तें तो आप पहले ही रख दीजिए अगर कहीं पे ऐसा प्रसंग बनता है। ठीक है, जो आपका प्रश्न था कि लड़की वाला तो क्यों क्यों झुके, लड़की वाला लड़की दे रहा है वो क्यों झुके? यही बात समझ में सामने वाले को क्या हो रहा है, यहाँ से तो जो जिसको 20-25 साल पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है, जो अपने ही क्या कहें जिगर का टुकड़ा जिसको कहा जाता है, वो सामने वाले को सौंप रहा है, वो इतनी सी बात नहीं रखेगा उसकी। और नहीं रखे तो ऐसी जगह तो करने का उपदेश नहीं दिया जा सकता, ऐसी जगह विवाह का उपदेश बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। दृढ़ता ही सिखाई जाएगी, जिससे धर्म बढ़े वही बात चलेगी और नहीं चल सकती। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ हाँ
हाँ हाँ तो आप उनसे, हाँ आप उनसे ऐसा कहते हैं कि आप एक नया ग्रंथ लिख दीजिए, आचार्यों ने जो कहा है आप उससे उल्टा धर्म लिख दीजिए। हमारे यहाँ तो आचार्य ये कहते आ रहे हैं, अभी पिछले ही तो छंद देखा अपन ने, 2 छंद पहले, उत्कृष्ट त्यागी कौन? कि जिसने भोगने के पहले ही छोड़ा वो उत्कृष्ट त्यागी। आया समझ में? जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं पहले तो आप उनको गृहस्थ धर्म का उपदेश दो और गृहस्थ धर्म में नहीं रह सके तब ब्रह्मचर्य का उपदेश दो, ये तो उल्टी बात है, ये तो उल्टी बात है। पहले ब्रह्मचर्य का उपदेश देना चाहिए और अगर वो ब्रह्मचारी न रह सके तो फिर उसको सदगृहस्थ पने का उपदेश देना चाहिए। अपराधी कहा है? अपराधी किसको? जो कोई अपने पास धर्म की शिक्षा लेने आए, आचार्य के पास गया और पहले उसने गृहस्थ धर्म का उपदेश दे दिया किन्हीं आचार्य ने, तो वो अपराधी। ऐसा आया है शास्त्रों में? पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया जाता है। ये उल्टा चलन कहां से चला रहा है? जो ऐसा कह रहे थे आपसे, आप सीधा उनसे ये बोलिए कि आप एक नया ग्रंथ चला दीजिए, जो शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है आप उनसे उल्टी बात कर रहे हो। मतलब देखिए तो सही, लोगों को इतना विचार आने लगा कि अरे अपनी संख्या कम हो रही है, बढ़ाने का उपाय करो। ये बताओ बढ़ा के करोगे क्या? मेरा सीधा सा प्रश्न, बढ़ा के करोगे क्या? जो जैन पैदा हो रहे हैं उनको तो जैन धर्म की परवाह नहीं है, वो तो जैन धर्म का पालन कर नहीं रहे हैं। आप कह रहे हो और पैदा करो, हमारी कम्युनिटी कम है। गजब हो रहा है। ये समय ऐसा चल रहा है कि ब्रह्मचारी तक बच्चे पैदा करने का उपदेश देने लग गए हैं कि बच्चे पैदा करो। ब्रह्मचारी का ये उपदेश देने लायक है? ब्रह्मचारी को कौन दे रहा है, क्या है वो, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये आप समझिए ये बिल्कुल उचित नहीं, उल्टा क्रम है ये। पहले तो धर्म बढ़ाने का उपदेश देना। अरे भाई शेर हमेशा कम ही मिलेंगे, हीरे हमेशा कम ही मिलेंगे, ये क्यों आप सोचते नहीं है? और पहले कौन सा जैन कुल होता था जो आप उस चक्कर में पड़ रहे हो? पहले तो कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। पहले तो धर्म होता था, जो जो पालन करे वो। एक श्रेणिक के ही परिवार में वो जैन कुल को पालने वाली चेलना भी थी और बौद्ध मत को पालने वाली दूसरी रानियां भी थी। खुद वो राजा खुद ही वो बौद्ध मत का पालन करता था। जब दिमाग में आया, समझ में आया तो जैन ही हो गया। जिससे धर्म बढ़े वो काम करना, वो उपदेश देना, ना कि जिससे राग बढ़े या जिससे धर्म के विरुद्ध बात बढ़े, वो उपदेश तो कभी भी देने लायक नहीं है। इसलिए वो जो भी आपकी जिससे भी चर्चा हुई हो तो उनसे तो आप साफ यही कहिए कि भैया ये तो आचार्यों से विपरीत बात है, क्योंकि आचार्यों ने तो सीधा ये उपदेश दिया और इसी को बड़ा कहा है। ये कैसी उल्टी बात कि पहले आप गृहस्थ दशा का उपदेश दो और फिर वो नहीं करे तो ब्रह्मचर्य का उपदेश दो। ऐसा कौन होगा? है? ऐसा कौन होगा जिसको आप पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश देके उसकी तरफ ललचा करके विषय भोगों की तरफ ललचा दो और बाद में कहो कि नहीं नहीं ये अपने करने लायक नहीं? कौन होगा ऐसा? ऐसा उल्टा उपदेश काम नहीं करेगा, है ना? ये क्रम भंग कहलाता है। ये क्रम भंग उपदेश, तो ना उपदेश के प्रकार होते हैं, ये क्रम भंग उपदेश है, उल्टा उपदेश है। तो ऐसा काम नहीं करना। मेरे ख्याल से काफी कुछ चर्चाएं इसमें हो गई हैं ग्रहित मिथ्यात्व के सब। हाँ, और भी इसमें बताना चाहूंगा 2-1 चीजें जो ग्रहित मिथ्यात्व के प्रकरण में मैं लेता हूं अक्सर। एक वो रीति चलती है, कौन सी? वो तोरण की, तोरण मारने की, है ना? पहले भी बता चुका हूं, शॉर्ट में फिर बता देता हूं। ये मान्यता, ये परिपाटी अन्य मत से आई है। अन्य मत में विशेष तौर पर राजपूतों से आई है। कोई अगर आपको राजपूत मिले ना तो उससे पूछना कि भाई तुम्हारे यहाँ तोरण का क्या किस्सा है, या नेट पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा गूगल में। उनके यहाँ ऐसी कहानी चलती है कि एक तोरण नाम का राक्षस था और वो तोरण क्या, एक राजकुमारी थी, एक राजकुमारी की शादी नहीं होने दे रहा था। कोई भी आता उससे शादी करने तो उसको मार देता था और वो उस दरवाजे पर, नगर के द्वार पर ही बैठा रहता, वहीं पे रहता था वो। आया समझ में? तोता बन के बैठा रहता था और जो भी कोई शादी करने आता उसको फिर मार देता था, ऐसा होता था। तो एक वीर राजकुमार हुआ। उस वीर राजकुमार ने क्या किया कि उस राक्षस को मार करके और उसको उसी दरवाजे पर ऐसे ऐसे यूं लटका दिया उस तोते के रूप में, है? तो आज उसका वो रूप चल रहा, तोता बना रहता, आपने देखा होगा अगर वो तोरण का जो ऐसा बना रहता है ना छोटा सा, वो तोता बना रहता है और उस पर तोरण मारा जाता है। वो छड़ी जो है वो तलवार का प्रतीक है। बहुत समय तो तलवार से ही मारा जाता है।
और कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा तोरण हो गया क्या। आपस में चर्चा करते हैं तो क्या बोलते हैं, तोरण मर गया क्या, या तोरण मार दिया क्या, यही बोला जाता है। तोरण हो गया बहुत कम बोलते हैं। तो वो प्रथा अपने काम की नहीं है, बिल्कुल हिंसा का बढ़ावा देने वाली है, वो अपने बिल्कुल भी काम की नहीं है, विपरीत है ना। तो जिनकी नहीं हुई हो वो तो छोड़ देना, और जिनकी हुई हो तो वो आगे ध्यान रखें। ऐसी प्रथाएं अपनानी बिल्कुल भी उचित नहीं है। और भी बहुत सी बातें हैं शादी ब्याह के संबंध में, आप समझ सकते हो। ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में जो पहले भी अपन ने बातें की है, उसमें काफी बातें कर चुके हैं। वो रसोई होती है तो शादी का जो भोजन जहाँ पे रखा रहता है इकट्ठा, वहां एक दिया जला करके रखते हैं हमेशा ही, तो सब ग्रहित मिथ्यात्व। क्या क्यों रखते हैं, क्या अरे इससे खत्म नहीं होगा, वो दिया रखने से आपके भोजन खत्म नहीं होगा। पत्तल निकालेंगे, पत्तल में फिर वो भगवान के लिए रखेंगे और भगवान के यहाँ पहुंचाएंगे। अपने भगवान कब से खाने लग गए भैया। मंदिर में पत्रिका रखेंगे, क्या सबसे पहली पत्रिका कहाँ रखनी, मंदिर में। अच्छा ये बताओ, महावीर स्वामी आ गए उठ के वहां से तो क्या होगा, है? आपने निमंत्रण दिया था ना, है? आपने तो निमंत्रण दिया कि भगवान आप पधारो, सबसे पहले प्रथम निमंत्रण आपको, ऐसी वो बना देंगे। अन्य मत में तो चलता ही है, उनके गणेश जी को करते हैं, अपने आप अपने भगवान को करने लग गए। वो आप वहां पे रखोगे, मान लो एक कल्पना करो महावीर स्वामी वहां से उठ करके आइए तो क्या होगा। वो तो कहेंगे मैंने तो ब्रह्मचर्य लिया, मैंने तो शादी की नहीं, और तू मुझे बुलाया तेरी शादी में, है? यार भैया तू ब्रह्मचर्य से रहे, ये बोलेंगे वहां तो आके। क्या बोलेंगे, महावीर स्वामी क्या उपदेश देंगे उनको, आप बुलाना चाहते हो तो वो उचित नहीं है, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। समझ में आई बात। हाँ अभिषेक, हाँ मुझे पता नहीं क्या होता है उसके अंदर। हाथी पे बिठा के और शादी कर रहे हैं। पहले तो वो हाथी पे बिठाने का ही बड़ा भारी दोष है, उस प्राणी को क्यों दुख दे रहे हो आप, हैं? और मंदिर में बुला करके विवाह हो रहे हैं, इकट्ठा कर रहे होंगे उसमें मेरे ख्याल से। हाँ मतलब वो एक तरह से सामूहिक विवाह जो होता है उस तरह से वो कर रहे हैं। देखो सामूहिक विवाह के तो पक्ष में अपन हैं, क्यों है कि उसमें बहुत हिंसा बचेगी। 10 शादियों में अलग अलग विवाह होते तो ज्यादा हिंसा होती, तो सामूहिक कर लो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको आप ऐसा धार्मिक रूप दे रहे हो, उसको आप एक मंदिर में बुला करके और वो सारा काम कर रहे हो, वो बिल्कुल उचित नहीं है, उसके तो खिलाफ है। सामूहिक विवाह हो ये अच्छी बात है, वो सामाजिक समाज की दशा के लिए बहुत अच्छी बात है ना। गरीबों के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनके पास ज्यादा साधन नहीं उनके लिए बहुत अच्छा है, व्यर्थ के अपव्यय से व्यर्थ की हिंसा से बचने के लिए बहुत अच्छा है, वो बढ़िया है। लेकिन उसमें आप वो जो हाथी पर बिठाना और मंदिर में लाना और उसको एक धार्मिक रूप देना, भाई सीधी सी बात है आज तक किसका हुआ। और फिर उसको नाम दे दिया चक्रवर्ती विवाह, ये कैसा विवाह है? चक्रवर्ती विवाह, ये गजब हो गया। अब ये तो जो बातें चल रही हैं उनके बारे में अपन ने बात की, समय हो रहा है, 2 मिनट में मैं और बात करना चाहता हूं कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। एक तो जैसे वो पत्रिकाएं जो आप छापते हैं, पत्रिकाओं में भगवान का नाम, वो बिल्कुल गलत है, अभिनय होता है। वो पत्रिका आपने किसी की संभाल के रखी है क्या? सबकी सब रद्दी में जाती है, उसी में आपके महावीर स्वामी का नाम जा रहा है, उसी में आपके पार्श्वनाथ जी का जो भी लिखा रहा है, जिनेन्द्र भगवान का नाम जा रहा है, वो सब रद्दी में जाती है, कचरे में जाती है। या कचरा सोरा जाता है, उससे कड़क कपड़ा वो कड़क रहती है, तो क्या कचरा इकट्ठा करते हैं उसमें, झाड़ू की सुपड़ी की तरह काम में लेते हैं उसको। नहीं होता कि ये सब करा आप सब लोगों ने, है ना। अब वहां पे भगवान का नाम लिखा है, उसका अभिनय हुआ या नहीं हुआ? आप सोचेंगे कोई ऐसा कर सकता है क्या, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद की वो बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि आप घबराओ मत, हैं लोग इस तरह के भी, मेरे जैसे और भी लोग हैं। हम लोगों ने ये जो भी मैंने मना की, इनमें से एक भी काम नहीं किया हमने, ना आग जलाई, ना आग के फेरे लिए, ना हमने पूजा की। आया समझ में? हमने पूजा भी नहीं की, क्यों? फिर कैसे शादी कर ली? अरे शादी में है क्या, वहां पे वरमाला डालनी है, वहां लोगों को दिखाना है कि ये पति और पत्नी है, मैरिज सर्टिफिकेट बन गया सरकार की तरफ से, और क्या होती है शादी बताओ? कुछ टूट गया क्या उसमें? हमारी शादी चल रही है, अच्छी चल रही है, बच्चा भी है, सब बातें हैं, उसमें क्या हो गया? इसलिए उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ उदाहरण के लिए, है ना। मैं खुद की वो बताने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को जब तक उदाहरण नहीं दिखता ना, तब तक ऐसा लगता है कि असंभव बातें कर रहे हैं। असंभव नहीं है। हमारे टाइम पर भी लोगों ने बहुत आश्चर्य करा था, ऐसा कैसे होगा, है? मेरे कुछ रिश्तेदार बैठे हुए हैं, वो सब जानते हैं, है ना, कैसे होगा।
पंडित की वास्तव में क्या जरूरत है? फिर भी दिखावे के लिए बुलाना है तो उसको समझा दो। अब देखो हमारा ही किस्सा बताऊं, हमारे यहाँ जो पंडित आ रहा था ना, वो घबरा गया था, यार आप ऐसा ऐसा कराओगे बहुत विवाद खड़ा हो जाएगा, मेरे दिक्कत आ जाएगी। मैंने कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आप चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूँ जैसे करे जाओ। 15 मिनट में हमने दोनों भाई बहनों की शादी कर दी। एक साथ हुई थी हमारी, एक ही परिवार में, दोनों भाई बहन, 1-1 साल का अंतर है हमें, तो वो दोनों की शादी 15 मिनट में निपटा दी थी। आया समझ में? तो इसलिए परवाह मत करना, और कोई बिगाड़ नहीं हुआ आज तक। समझ में आई बात? इसलिए परवाह मत करना। अरे और सीधी सी बात, आप जिन चीजों की परवाह करते हो दुनिया भर में, वो काम कौन करता है? कितने लोग हैं वो करने वाले? आप पूरे हिंदुओं की संख्या भी मिला लोगे, जैन और हिंदू दोनों भी मिला लोगे, तो भी कितने लोग हैं पूरी दुनिया में जो आपकी विधि से विवाह कर रहे हैं? मुसलमान हैं, ईसाई हैं, और दूसरे धर्म वाले हैं, क्या उनके विवाह नहीं टिकते? क्या उनके विवाह नहीं होते? क्या सबके होते? सबकी अलग अलग विधियां हैं। इसलिए किसी और फेरे, सब जगह क्या फेरे होते हैं? सब जगह क्या आग होती है क्या? नहीं होते। और दूसरों को मत देखो, आप तो अपने ग्रंथों में जो पुराण आदि में कहा है उसका विचार कर लो। पुराणों में तो आए ही नहीं, किसी के फेरे पढ़ने को नहीं मिले, आग नहीं मिलेगी। मैं ये सारे पुराण पढ़ने के बाद बोल रहा हूँ, मन से गप्पे नहीं लगा रहा हूँ। आप विचार करके देख सकते हो, पढ़ के देख लेना, मेरी बात पर भरोसा नहीं, इस बहाने पढ़ोगे तो सही। देखो तो वो वास्तव में विचारणी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दिमाग में आती जाए वैसी वैसी बातें होती जाती हैं, क्या करें, है ना। अब ये चक्रवर्ती विवाह और ये विवाह, वो दिखावा और वो दिखावा, सब फालतू की बातें हैं। विवाह का काम पहली बात तो शुभ नहीं है जो उसको बहुत विस्तार दिया जाए। सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब काम की बात बोल रहा हूँ बिल्कुल। पहली बात तो ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ है, वो ही लेने लायक है। फिर भी अभी इतना राग नहीं टूटा है तो विवाह करना है तो सावधानी रखें, क्योंकि विवाह क्या है, सबसे पहले तो ये देखें विवाह क्या है, शुभ या अशुभ? लिखते तो शुभ विवाह है, लिखेंगे तो हम शुभ विवाह, वास्तव में अशुभ ही तो है ना। ब्रह्मचर्य का विरोधी भाव है तो अशुभ ही तो है। तो अशुभ को ज्यादा विस्तार देना कि कम से कम में निपटाना। हम खाना खाते हैं, खाना खाना अशुभ भाव है, तो क्या करते हैं हम कि कम से कम हिंसा हो, कम से कम राग बढ़े, ऐसी चीजें हम वापरते हैं खाने में, ऐसी पदार्थ खाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी लगाना कि जहाँ पे पूरा अशुभ ही है, जहाँ संसार बढ़ाने की ही बात है, तो वहां ज्यादा क्यों बढ़ाऊं, कम से कम में शॉर्ट एंड स्वीट, क्या कम से कम में काम निपटाना। 3-3 दिन का पागलपन नहीं करना, कह रहे नहीं हमारे यहाँ तो बिंदोरी निकलती ही है, हमारे यहाँ तो महिला संगीत होता ही है, ये रोते रहो। आया समझ में? भैया शॉर्ट एंड स्वीट कर लो। कोरोना ने तो सिखा दिया, शॉर्ट एंड स्वीट करना भी सिखा दिया लोगों को। आओ भैया 2-3 घंटे में निपटा लो। आया समझ में? लड़की वाले लड़के वाले जितने भी हैं, खास खास जने इकट्ठे हो जाओ, जो करना है थोड़ा बहुत कर लो, और जो भी लेना देना है वो कर लो, छुट्टी पाओ। आया समझ में? यही होता है वास्तव में, यही है विवाह, और किसका नाम है विवाह। हाँ, अब जो सावधानी रखने की उसके बारे में बता दूं। विवाह के पहले जो आजकल एक परिपाटी चल पड़ी है, बहुत सी कुरीतियां चल पड़ी हैं। कैसी कुरीतियां? मोबाइल का जमाना है ना, और जैसा अभी अपन सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ऐसे वीडियो कॉल का जमाना है। तो उसके पहले ये वीडियो कॉलिंग वगैरह बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसके खतरे उस समय नजर नहीं आते, उस समय तो दूल्हे दुल्हन को एक अलग ही उमंग रहती है, प्री वेडिंग की शूटिंग होती है, वो ऐसे ऐसे दृश्य वहां पर लगा दिए जाते हैं शादी ब्याह में। मैंने तो सुना है, ज्यादा देखा नहीं है, थोड़े बहुत रिश्तेदारों के ही गया हूं तो वहां देखा है, मैं ज्यादा जाता नहीं। तो वो वहां पे ये लगे रहते हैं, ये क्या बेशर्मी चली है बिल्कुल। भैया हमको क्यों बुलाया तुमने? ये सब चीजें पहले जब तुम मिल ही चुके हो और ऐसे ऐसे तुम फोटो वहां पे लगा रहे हो, उसके बाद हमें बुलाने की आवश्यकता क्या रही? यही बात समझ में, जिनको अपन कहते हैं पर्सनल, व्यक्तिगत, प्राइवेट फोटो, वो वहां पर लगा दिए जाते हैं इस तरह से। अच्छा, और ये बताओ, ये सारे काम होते होते और वो शादी के पहले ही मान लो कुछ खटपट हो जाए, दोनों में हो ही जाती है, ऐसी चीजों में हो ही जाती है। क्योंकि दूर के ढोल तो सुहावने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे वो आप जानने लगते हो एक दूसरे को, तो कमियां भी नजर आती हैं। और फिर ये विचार आता है, अरे अभी तो शादी नहीं हुई, अभी तो अपन सेफ है, नहीं करनी अपने को। ये टूटते देर नहीं लगती है, ये खतरे बहुत हैं, इसलिए इन चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। व्यर्थ के जो कार्यक्रम है, ये स्टेज पर महिलाओं का पुरुषों के साथ, पुरुषों का महिलाओं के साथ, पुरुषों के सामने महिलाएं नाचना, और आजकल तो वो दूसरी बुलाई जाने लगी है नाचने वाली अलग से। ये अपने जेनियों की शादी है, मतलब देख के माथा शर्म से झुक जाता है।
बहुत खतरनाक है, ये सब कुरीतियां हैं और बंद होनी चाहिए। और कौन करेगा बंद? ये हम ही लोग हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं, और हम ही लोग हैं जो इन पर लगाम लगा सकते हैं। अरे जैन धर्म की ध्वजा अपने हाथ में है, या आप विचार करिए, वास्तव में जैन धर्म की ध्वजा हमारे हाथ में। हम अगर उल्टा कुछ काम करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे, तो हम जैन धर्म का झंडा झुकाएंगे। दूसरे लोग तो यही कहेंगे, अरे जैनियों का ही यही होता है, जैनियों क्या हमने देखा है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है, सतर्कता की आवश्यकता है ना। ये विवाह के संबंध में बहुत सी बातें थी जो अपन ने करी है ना। विचार तो और भी बहुत से आते हैं, लेकिन क्या करें, समय की एक मर्यादा होती है। ये चर्चा अपन ने करी है, आगे भी कभी कुछ ऐसा कोई प्रश्न खड़ा होगा या कुछ ऐसा होगा तो कभी देखेंगे, चर्चा करेंगे। आज अपने आत्मानुशासन का अभ्यास नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है, ये भी चीजें जरूरी है समझने की, क्योंकि आचार्य देव का उपदेश भी इसमें शामिल हो जाता है। फिर अब आगे जो छंद वगैरह हैं उनको अपन कल देखेंगे। आपको भी और कोई विचार हो कुछ इस तरह के तो आप ग्रुप पर रख सकते हैं, या पर्सनल भी मुझे भेज सकते हैं। उसके संबंध में कुछ बात हो तो ग्रुप पर भी अपन वो बात कर सकते हैं ना। विचार तो एक और था, वो मरण के संबंध में भी बात लेनी थी थोड़ी, लेकिन ठीक है, आज शादी की बात हुई है, शादी तक ही रहने दो और समय भी ज्यादा हो गया है, मरण की बात करके कहाँ शादी को बिगाड़ा चलिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो शादी का प्रयोजन वही था। शादी का प्रयोजन विषय भोग नहीं था अपने यहाँ। शादी का प्रयोजन कि आगे धर्म मार्ग, जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था ना अस्मिता जी ने, कि वो ऐसा कुछ विकल्प वो चर्चा में हुआ कि भाई जैन समाज बहुत कम है, आगे कैसे बढ़ेगा धर्म, क्योंकि न धर्मो धार्मिक बिना है। तो उसके लिए वो संतति आगे चलती रहे, वो धर्म मार्ग आगे चलता रहे, और स्वयं भी धर्म साधन कर सके निर्विकल्प होकर के, इसके लिए वो विवाह आदि करे, ना कि विषय भोग के लिए।